चूमा है कुदसियों ने तेरे आस्ताने को, थामी है आसमान ने झुककर तेरी रकाब। शाया है तुझको सरवरे कौनैन का लकब, नाजा है तुझ पे रहमते दारी का खिताब। हक शफात का जिनको मिला वो नबी, जिनको कुरान हासिल हुआ वो नबी, मिलती है जिन पे हर एक दवा वो नबी, हैं फराज अपनी हाजत रवा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप आए तो जहां भर में सवेरा कर दिया आपने, मेरे आका अंधेरे में उजाला कर दिया आपने। नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत, रहमतुल लिल आलमीन के इस आलम में ज़हूर का दिन, गली गली शहर शहर रंगो नूर की बहार, मुल्क भर में महाफिले नात, नजराना अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। फिजाए दरूदो सलाम से मुअत्तर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सीधा रास्ता दिखाया, गुमराही से बचाया, कुफ्र व शिर्क के अंधेरों से ईमान व तौहीद के उजाले की तरफ रहनुमाई फरमाई। आप आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरहबा मरहबा। नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा का यौम विलादत, रहमतुल लिल आलमीन के इस आलम में ज़हूर का दिन, गली गली शहर शहर रंगो नूर की बहार, मुल्क भर में महाफिल, नजराना अक़ीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। फिज़ाएं दरूद व सलाम से मुअत्तर। मुल्तान में ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। जगह जगह स्टॉल सज गए। तबरुकात, मस्जिद नबी के मॉडल्स, झंडे, बैजेस और दीगर आराइशी अशिया दस्तयाब हैं। इसी के साथ सब झंडियों से शहर की गलियां और बाजार सजने लगे हैं। मजीद तफसीलात बता रही हैं सुहीरा तारी। मुल्तान में जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। मुल्तान की गलियां और बाजार सज चुके हैं। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि जो शहरी हैं वो इस वक्त ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो झंडे हैं उन्होंने वो बुलंद किए हुए हैं, जिसमें बच्चे हैं, बड़े हैं और सब लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने में मसरूफ़ हैं। स्टॉल भी लगे हुए हैं यहाँ पर। बताइएगा क्या जज्बा है, और ये बड़ा ही मुक़द्दस दिन है, कल ईद मिलादुन नबी है, क्या तैयारियाँ हैं? इंशाअल्लाह जी हमारी तैयारियां, हम बाज़ारों में भी जाते हैं, दावतें भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा बहुत बड़ा जज्बा है इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम वलायत और खुशी बहुत मनाते हैं। शहरों में जलसे होते हैं और हम भी घर में दावतें भी करते हैं, देगे पकाते हैं, नियाज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ सामान है। आपको कैमरामैन दिखाएंगे कि ताजदार ख़त्म नबूवत के बैजेस हैं, यहाँ पर मस्जिद नबी के मॉडल्स मौजूद हैं, बैजेस हैं और सर पर बांधने के लिए पट्टियाँ भी हैं जिस पर सरकार की आमद मरहबा तहरीर किया गया है। और घर गली बाज़ारों को बिहारी में भी ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। गली बाजारों और मस्जिद को खूबसूरती से सजाया जा रहा है। शहरियों की आपको अपडेट कर रहे हैं कि बिहाड़ी में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर, गली बाजारों और मस्जिदों को खूबसूरती से सजाया जा रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद झंडे, झंडियां और बैजेस खरीदने के लिए बाजारों में पहुंच गए। शहरियों का कहना था यह दिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत का दिन है। यह दिन बड़ी रफाकतों और बरकतों वाला है। हमारा बच्चा बच्चा 12 रबीउल अव्वल खुशी से मना रहा है। मुल्क भर की तरह ईसा खेल में भी जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। स्टॉल सज चुके हैं। शहरी झंडे, झंडियां और बैजेस की खरीदारी में मसरूफ हैं। इसी पर बात करते हैं मुकर्रब खान न्याजी से। जी मुकर्रब खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह यहाँ ईसा ख्याल में भी जश्न ईद मिलादुल नबी मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। जगह जगह स्टॉल सज चुके हैं। झंडे, झंडियां, बैजेस वगैरह की खरीदारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इस हवाले से इनसे बात कर लेते हैं। जी भाई, आप यहाँ खरीदारी के लिए आए हुए हैं, इस मौके पर आप क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खरीदारी के लिए आया हूँ जश्न विलादत के मौके पर। आप सल्लम का जश्न विलादत है 1500 साला, और इंशाल्लाह सुबह हम जुलूस में भी शामिल होंगे। इस सिलसिले में खरीदारी के लिए आया हूँ और मैं अपने जज्बात का इजहार अपने नात से करूँगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल
مجھ سے پہلے جا رہا ہے، جہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے۔ بالکل آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ وہ جشن عید میلاد النبی کو بڑے بھرپور طریقے سے منائیں گے، اور انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار ایک نعت کے ذریعے کیا ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ وہ صبح جو نکلنے والا جلوس ہے اس حوالے سے تحصیل آفس ڈی جی خان میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد۔ ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ خطاب میں کہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات امن و اخوت کا درس دیتی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ڈی جی خان میں تحصیل آفس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد۔ ڈی جی خان میں ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ سونا آیات سجگے نے گلیاں بازار۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں اپنے عروج پر پہنچ گئیں۔ لودھراں کے بازار عمارتیں رنگ برنگے کمکموں سے سجا دیے گئے۔ مزید بتا رہے ہیں رانا آصف حنیف۔ بالکل سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریوں کے سلسلے میں ضلع لودھراں اور شہر لودھراں کو خوبصورت طریقے سے سجا دیا گیا ہے۔ مرکزی میلاد مصطفیٰ کمیٹی کے زیر اہتمام مین بازار، شاہراہ، سرکاری و نجی عمارتوں کو خوبصورت برقی کمکموں سے مزین کیا گیا ہے۔ جامعہ غوثیہ مہریہ لودھراں کا ایک بڑا مدرسہ، بڑا ادارہ، مذہبی ادارہ جی، اس کے زیر اہتمام جو ہے آج بعد نماز عشاء خوبصورت محفل سجائی جائے گی جو صبح نماز فجر تک جاری رہے گی، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آج اس محفل کے دوران موئے مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی لوگوں کو کروائی جائے گی۔ عقب میں دیکھ رہے ہیں آپ سٹال سجے ہوئے ہیں، لوگ بڑی محبت سے مذہبی جوش و جذبے سے جھنڈے خرید رہے ہیں، جو تشبیہات ہیں وہ خریدی جا رہی ہیں، سینے پر سجائی جا رہی ہیں، سروں پر ٹوپیاں لی جا رہی ہیں۔ عاشقان رسول جوک در جوک شریک ہوتے ہیں، جہاں ضلعی انتظامیہ نے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنہ نذیر کی سربراہی میں تمام انتظامات کو پھول پروف بنایا ہے۔ مرکزی میلاد مصطفیٰ کمیٹی کے مشاورت سے شہر کو سجانے میں اور انہیں سیکورٹی دینے میں ڈی پی او لودھراں کیپٹن ڈاکٹر علی بن بھی پیش ہیں۔ جی رانا آصف حنیف، اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ کوٹادو میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں دن بھر جاری رہیں۔ بازاروں میں مذہبی سٹال سجے، روضہ رسول اور خانہ کعبہ کے ماڈلز، جھنڈے اور بیجز آویزاں۔ عاشقان رسول خریداری میں مصروف رہے۔ مزید جانتے ہیں شفقت مولانا سے۔ جی 12 ربیع الاول ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے جو ہے ریلوے چوک میں لائٹنگ کا کام تکمیل کے مراحل میں پہنچ چکا ہے۔ مزید ہمارے ساتھ ٹھیکیدار موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ یہ ہم نے رات کو چالو کر دی تھی، آج بلون کا کام بھی ہو رہا ہے اور بے انتہا ریلوے روڈ پر لائٹنگ بھی کی ہوئی ہے اور سٹیج بھی بن رہا ہے، ساؤنڈ سسٹم بھی لگ رہے ہیں۔ آج رات ہم انشاءاللہ جس میں میلاد النبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں جو ہے نا سارا جشن بھی ہوگا، وہ میلاد ہوگا، اور تقریباً 2-1 ہزار کے قریب ہم نے لائٹنگ لڑی لگائی ہوئی ہے ریلوے روڈ کے اوپر، اور بلون بھی ہے کافی تعداد میں، اور سٹیج بھی بن رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ساؤنڈ سسٹم سارے کام انشاءاللہ تسلی بخش ہو رہے ہیں۔ بالکل یہ ٹھیکیدار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا کہنا تھا کہ نبی پاک کی ولادت کے سلسلے میں ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے 2000 یہاں پہ لائٹنگ کی لڑیاں لگائی گئی ہیں، اس کے ساتھ نیٹ بلون وغیرہ سٹیج وغیرہ، اور آج رات سے جو ہے یہاں جنوبی پنجاب میں بھارتی آبی جارحیت تھم نہ سکی۔ دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کی اطلاعات۔ بھارت نے پاکستان کو آگاہ کر دیا، اگلے 24 گھنٹے اہم قرار۔ پی ڈی ایم اے کا انتظامیہ کو الرٹ۔ بھارت سے آنے والی سیلابی ریلے ہیڈ پنجنت پر پہنچنے لگے۔ بھارت سے چھوڑے گئے اضافی پانی نے جنوبی پنجاب میں تباہی مچا دی۔ دریائے ستلج، راوی اور چناب کے کئی بند ٹوٹ گئے، درجنوں دیہات زیر آب۔ دریائے ستلج میں ہریکے اور فیروز پور پر اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ گنڈا سنگھ والا پر سیلاب نے ہولناک شکل اختیار کر لی۔ سلیمان کی اور اسلام ہیڈ ورکس پر بھی اونچے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ پنجنت سے نکلنے والی تمام نہریں بند کر دی گئیں۔ ہیڈ پنجنت کے 50 دروازے کھول دیے گئے۔ ملتان میں شیرشاہ فلڈ بند پر پانی کی سطح خطرناک لیول پر، درجنوں بستیاں زیر آب۔ ریلا شیرشاہ ٹول پلازا تک پہنچ گیا۔ مظفر گڑھ ڈی جی خان قومی شاہراہ کا ایک ٹریک متاثر، پانی روکنے کے لیے عارضی رکاوٹ کھڑی کر دی۔ ہیڈ محمد والا پر شدید دباؤ، شیرشاہ روڈ ڈوب گیا۔
उर्स शरीफ में पानी के शदीद दबाव ने जमीन दारा बंद तोड़ दिया। मिंचनाबाद में जमीनी राब्ते कट गए, लोग कश्तियों पर सफर करने लगे। मुजफ्फरगढ़ से सैलाबी रैलों का अलीपुर में जोर, मकीनों की नकल मकानी। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, गंडा सिंह के मकाम पर 3,11,000 क्यूसिक का रैला। हेड सुलेमानकी पर 1,41,000 क्यूसिक पानी की रिकॉर्ड। हेड इस्लाम पर पानी 1 लाख क्यूसिक से तजावुज कर गया। भावलपुर में एम्प्रेस पुल पर भी सैलाबी सूरत हाल। भावनगर में भूखा पतन पर दरिया सतलुज में बड़ा रैला, 135,000 मोजाजात मुतासिर। लुडन में बेरहम सैलाबी लहरें सब कुछ बहा ले गईं। बुरेवाला में सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। भावलपुर में सैलाबी रैलों से तबाही। मुबारकपुर में पिपली राजन पर 93,000 क्यूसिक तक पानी पहुंच गया। दरिया चनाब के सैलाबी रैले से मुल्तान के 139 मवासियात सैलाब की नसर हो गए। सैलाबी पानी से दर्जनों मकानात जमीन बोस हो गए। सैलाबी पानी से शेरशाह, न्यू शेरशाह, नवी बस्ती समेत मुतादिद बस्तियां सिरेआब आ गई। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हसन मलिक। जी, दरियाए चनाब में जो ही सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है तो उसके बाद से जितने भी मकामी इलाके हैं, जितनी भी जगह हैं, वहाँ पर जिस तरीके से सैलाबी सूरत हाल है और सैलाब का पानी जो बस्तियाँ हैं उन्हें डबोता चला आ रहा है, तो वहीं ऐसे ही अगर आगे की बात की जाए, जैसे हेड मोहम्मद वाला पर क्रिटिकल सिचुएशन है, तो उसी के साथ ही जो आगे शेरशाह वाली साइड है उसके बंद पर भी उनके जो पुश्ते हैं उन पर भी नुमाया हद तक जोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जोर पड़ने की वजह से जहां एक जानिब करीबी बस्तियों को नुकसान पहुंच रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब जो बंद हैं वो भी नुमाया हद तक कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम बात करें शेरशाह बंद की, तो शेरशाह बंद पर भी काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं। और जो गेज लेवल है वो जो मैक्सिमम उसका पॉइंट है वो 393.50 है, 393 फुट से थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन अगर इस वक्त की बात की जाए तो वो खतरनाक लेवल को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी तक इंतजामिया की जानिब से शेरशाह को और हेड मोहम्मद वाला रोड को ब्रीच करने का फैसला नहीं किया गया। कमिश्नर मुल्तान या इंतजामिया की जानिब से बात की जाए तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि मुकम्मल टेक्निकल टीमें जितनी भी हैं वो इन तमाम तर चीज़ों को मॉनिटर कर रही हैं और मॉनिटर करने के बाद ये फैसला किया जाएगा कि आया उन्हें ब्रीच किया भी जाता है या नहीं किया जाता है। हेड मोहम्मद वाला की बात की जाए तो वहां पर तो आज कुछ हद तक पानी जो है वो कम होता हुआ दिखाई दिया है, कुछ गेजेस जो हैं वो कम होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अगर इसी के साथ शेरशाह की बात की जाए तो शेरशाह पर भी इस टाइम पर ठहराव आ चुका है पानी में। लेकिन करीबी बस्तियां जो हैं, जिसमें शेरशाह की बात की जाए, न्यू शेरशाह की बात की जाए, हसन बख्श की बात की जाए, इसके साथ साथ चौक नसीर वाला की बात की जाए और नवी बस्ती समेत मुख्तलिफ जितनी भी बस्तियां हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। जहां एक जानिब हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, तो वहीं दूसरी जानिब मुखैर हजरात की तरफ से भी रेस्क्यू करने का सिलसिला जारी है। फ्लड कैंप लगाए जा रहे हैं और उसके साथ साथ जो लोगों को राशन तकसीम करने के साथ साथ जितनी दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशियाँ हैं वो भी प्रोवाइड की जा रही हैं। हम इस वक्त शेरशाह बंद पर तो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर एक तंजीम की जानिब से एक कैंप भी लगाया गया और मुख्तलिफ लोगों को रेस्क्यू करने का सिलसिला भी जारी है और इवन के रात के इस टाइम तक भी रेस्क्यू किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे कि आपकी तंजीम की जानिब से यहाँ पर एक रिलीफ कैंप लगाया गया है। रात के इस टाइम भी अभी हमने देखा कि आप खवातीन को, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को आप रेस्क्यू कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी, सबसे पहले हम खड़े हैं, इधर बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है और कल से जब से एक बड़ा रेला जिसका एक लंबे अरसे से इंतज़ार था वो परसों मुल्तान आया, उसके बाद ये पानी इधर स्टडी पोजीशन में है। जिस तरह आपने भी बताया कि गेज जो है ना फुल है, तो अलहम्दुलिल्लाह इधर लोगों के रिलीफ के लिए हमने फ़ौरन कैंप लगाया पाकिस्तान मरकज़ मुस्लिम लीग की तरफ से और लोगों को अभी तक इस टाइम तक निकालने का सिलसिला जारी है क्योंकि लोग अंदर फंसे हुए हैं। हम जब आखिरी दफ़ा भी आए हैं तो ख़वातीन, बच्चों को, जानवरों को, उनके माल मवेशियों को रेस्क्यू करके लेके आए हैं और सारा दिन अब हम जब जाते रहे हैं तो हमने देखा है कि लोगों के ये पानी खड़ा होने की वजह से लोगों के मकान गिर रहे हैं, ठीक है, उनकी बुनियादों में पानी दाखिल हो रहा है और लोगों के मकानात गिर रहे हैं और लोग अंदर परेशान हाल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मरकज़ मुस्लिम लीग उनको बाहर भी निकाल रही है, रेस्क्यू भी कर रही है, हम भी कह रहे हैं और हुकूमती इदारे भी उनको निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि यार अंदर ना बैठें, बाहर निकलें। और पीछे जो बड़ा मज़ीद रेला आ रहा है जो इस वक्त चनियोट पे पहुंचा है, तो अल्लाह ना करे कोई मज़ीद सूरत हाल ख़राब हो
उससे बेहतर है कि लोग बाहर आएँ। बाहर लोगों के लिए इंतज़ाम किया हुआ है, उनको पका पकाया खाना फराहम कर रहे हैं, मेडिकल कैंप लगे हुए हैं, तो ये जहाँ तक मुमकिन है अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं। आवाम के रिलीफ के लिए काम जारी रहेगा। क्या कहना चाहेंगे, शहरियों की तरफ से अपने घरों को छोड़ना यकीनन एक वैसे ही मुश्किल टास्क होता है, लेकिन अभी भी इतना पानी आने के बावजूद भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। कुछ इस तरीके का सीन भी देखने में आ रहा है। इस तरीके का सीन अक्सर देखने में आया। आज सारा दिन चूँकि मैंने आपको बताया कि हम रेस्क्यू करते रहे, तो लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब हम इधर से इस वजह से नहीं जा रहे कि हमारे घरों में चोरियाँ हो जाती हैं, और हुकूमती अदारे जो है ना वो ये कहते नज़र आते हैं कि जी अवाम जो है ना बज़िद है और अंदर बैठी हुई है। दोनों तरफ इसका कोई हुकूमत को चाहिए कोई मुस्बत हल, कोई इस बोर्ड जो अंदर जाके लोगों का जो है ना गश्त करे ताकि उनका माल मवेशी बाहिफाजत रहे। हमने लोगों से कम आज सारा दिन ये अपील की है कि मर्द चाहे घर में रहें, नौजवान जो हैं उनका किसी भी मुश्किल मरहले में निकलना आसान होता है। जो ख़वातीन और बच्चे हैं वो बाहर आने चाहिए, प्रायोरिटी बेस पे उनको कम से कम बाहर आना चाहिए। और जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी ज़ाहिरी बात है वो बरकरार हैं, और लोग ये तहफ़्फ़ुज़ात पेश करते हैं कि हमारा माल चोरी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यकीनन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। ये बताइएगा, जब से आपने कैंप लगाया है तब से लेके अब तक आप कितने लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं, और उसमें से सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन क्या थी? यहाँ पे हम जो इस कैंप पे हम 1200 लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं। एक मरीज़ की सीरियस हालत थी और उनका अंदर से फ़ोन आया कि हमारा मरीज़ है, उसको तकलीफ़ थी मैदे में शायद काफ़ी, तो उसको हमने फौरी रेस्क्यू किया। तो रेस्क्यू करने वालों में सिर्फ इंसान नहीं है, उनके माल मवेशी भेड़ बकरियाँ जो भी है चीज़ें, वो ये है कि हम रेस्क्यू कर रहे हैं। यकीनन तमाम चीज़ें रेस्क्यू की जा रही हैं, और उसके साथ साथ सिर्फ लोगों को ही रेस्क्यू नहीं किया जा रहा, बल्कि जो उनके जानवर हैं, जो उनकी मज़ीद चीज़ें हैं, उन्हें भी रेस्क्यू किया जा रहा है। और इसका बुनियादी तौर पर सिर्फ एक ही मकसद है कि शहरियों के साथ साथ दीगर जितनी भी जानें हैं उन्हें बचाया जा सके। और इवन इंतज़ामिया की जानिब से भी एक हसन हमारे साथ ही रहिएगा। ताहिर जोजियान हेड पंजनत से हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, यहाँ पर पानी की क्या सूरत हाल, अपडेट कीजिएगा। और देखिए जी, हेड पंजनत जो है वो गुज़िश्ता शब ही मीडियम फ्लड की सिचुएशन अटेन कर चुका था, और रात से ही पानी की सतह जो है उसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। और इस वक्त जो बहाव है वो बढ़कर 3,40,000 क्यूसेक पर पहुंच गया है, और यही कहा जा रहा है कि आज रात जो यहाँ की सूरत हाल है उसमें मज़ीद संगीनी यानी कि इतलात हैं, और महकमा पाशी के ज़राए जो यहाँ पर मौजूद हैं वो ये बताते नज़र आते हैं कि यहाँ पर आज रात 4 लाख पानी जो है उसकी सूरत हाल डेवलप हो सकती है, और सुबह जो है वो तकरीबन 5.5 और 6 लाख क्यूसेक की जो पीक है पानी की वो बढ़ती नज़र आ रही है। और इस वक्त भी हम देख सकते हैं कि पानी की जो आवाज़ है वो यहाँ तक पहुँच रही है, और जितने भी यहाँ पर फ्लड गेट्स हैं तकरीबन 50 उनको मुकम्मल तौर पर खोला गया है ताकि पानी की रवानी जो है वो बगैर किसी हर्डल के आगे डाउन स्ट्रीम जाती नज़र आए। और रात जब 3 लाख क्यूसेक पानी यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ से निकलने वाली 3 जो नहरें हैं वो बंद कर दी गई, और इसमें अगर हम हंगामी सूरत हाल की बात करते चलें तो वो रात से ही नाफिज है। और यहाँ अगर हम ओवरऑल सराउंडिंग्स की बात करते चलें तो एक तो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पानी गुजर ही रहा है, लेकिन जो सराउंडिंग्स है वहाँ पर भी पानी जो है वो इस वक्त नज़र आ रहा है। और जो साथ के इलाके हैं यहाँ से अगर हम राइट एम्बार्कमेंट की बात करते चलें, लेफ्ट एम्बार्कमेंट की बात करते चलें तो वहाँ तक पानी जो है पहुँच चुका है। और सुबह भी हमने यही रिपोर्ट किया कि हैवी मशीनरी जो है महकमा पाशी की तरफ से वो डिप्लॉयड है, और 24/7 जो निगहदाश्त है बंदों की वो भी की जा रही है, और जहाँ पर बंद और पुश्ते कमज़ोर हैं उनको मजबूत भी किया जा रहा है। यहाँ पर जो कैपेसिटी है पानी गुजारने की वो 8,65,000 है। 1992 में भी 8 लाख पानी यहाँ से गुजरा था, और अब चूँकि काफ़ी ब्रेक है 1992 और 2025 में, तो यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो सकती है, कोई बंद जो है वो कटाव के बायस ब्रीच हो सकता है। तो उस हवाले से इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, महकमा पाशी का जो एक कंट्रोल रूम है वो भी इस्टेब्लिश किया गया है ताकि सूरत हाल जो है उसको मॉनिटर किया जा सके। और आज दिन में हमने ये भी देखा कि ड्रोन कैमरों से भी यहाँ पूरी सूरत हाल की मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। और अभी पीक चूँकि बनी नहीं है, पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है, रेला जो है बड़ा वो अभी आना बाकी है। यही कहा जा रहा है कि अगले 12 से 24 घंटों के दौरान बड़ा रेला जो है वो यहाँ पर गुजरेगा। यहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम दरिया सतलुज का पानी भी यहाँ पर शामिल हो रहा है पंजनद में, और तकरीबन 8 जो है लाख क्यूसेक पानी यहाँ से गुजर सकता है। और जो सतलुज का पानी आ रहा है उसको ये बताया जा रहा है कि 93,000 क्यूसेक पानी वो भी शामिल हो रहा है, और दरियाए चनाब का पानी मिलाकर यहाँ पर 5 से 6 लाख की जो पीक है वो अब बनती नज़र आ रही है। और इंतज़ामिया ने तमाम एमरजेंसी इक़दाम यहाँ पर पहले। ताहिर और हसन, आप दोनों का अपडेट करने का शुक्रिया।
कितना खुशबख्त है ये माह रबीउल अव्वल, इसमें चमका माह बतहाबाए जमाले अकमल, सवा इब्लीस के जहां में हारी खुशियां मना रहा है। मुल्तान में जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से तैयारियां रूज पर। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकी कुमकुम और लाइटों से गली मोहल्लों को सजा रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फराज रमजान से। जी बिल्कुल, जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से तैयारियां अरूज पर हैं। आशिकान रसूल घरों को, गली मोहल्लों को बरकी कुमकुमों से, लाइटों से सजाने में मसरूफ़ है, क्योंकि कल 12 रबीउल अव्वल है और आज की पूरी रात जो है वो आशिकान रसूल अपने अपने घरों को सजा रहे हैं। घरों में महफिल का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त भी हम मुमताज़ाबाद के इलाके में मौजूद हैं। मेरा कैमरामैन इरफान असलम आपको अगर उस तरफ के मनाजिर दिखाए तो आप देख सकते हैं कि लोगों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर सजावट देखने आ रही है, क्योंकि जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से घरों को, गली मोहल्लों को सजाया जा रहा है। इस वक्त इंतजामिया हमारे हमरा मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। भाईजान, ये कब से सजावट करते हैं इस इलाके में? ये 35 साल हो गए हैं सजावट करते हुए। सरकार का मिलाद मना रहे हैं, बच्चा बच्चा इसमें गोशा होता है। तकरीबन 1 महीने पहले हम शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की सजावट का काम करना है हमारा। फिर भी ये सामान इतना होता है कि हमारे पे मुकम्मल नहीं होता। कोशिश करनी चाहिए हर मुसलमान अपने घर पे एक एक लड़ी, एक एक झंडा लगा ले, तो इंशाअल्लाह घरों में बरकतें और रब की रहमतें होंगी। इस जहां में सिवाय इब्लीस के सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह ताला हर मुसलमान को सरकार के विलादत की खुशियां नसीब फरमाए और ढेरों नेकियां अता फरमाए। हमारे बच्चों बड़ों को सबको नमाजी बनाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो और भी आशिकान रसूल मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाईजान, यहाँ पर बच्चों को सजावट दिखाने हैं, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मुमताज़ाबाद में ये यूनिक जगह है कि जिसे रबीउल अव्वल में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत में खूब चरागा होता है। बच्चे खुशी से यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह चरागा देखने के लिए आते हैं और दिल उनके बाग बाग हो जाते हैं। खुशी से यहाँ पर ईद मिलादुन नबी की तैयारियां देखने आते हैं और दिल उनका जो है वो बाग बाग हो जाता है। सिवाय इब्लीस के जहाँ में हर बंदा जो है वो ईद मिलादुन नबी की खुशियाँ जो है वो मनाता दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त शहर भर में जी फराज रमजान, बहुत शुक्रिया।